हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है। चलिए, आज अपन मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो वेरी 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 सॉरी फॉर डिले, क्योंकि पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन हो गए, तो उसके लिए पहली बात तो रियली वेरी सॉरी। उसके कई सारे वजह थे, ठीक है। कुछ टेक्निकल इश्यूज भी थे और कुछ टाइमिंग का क्लैशिंग चल रही थी फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में। दैट इज वाई मैथमेटिक्स के उस फ्रीक्वेंसी में लेक्चर्स नहीं आ पाए, मगर अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अब उसी फ्रीक्वेंसी के संग आपका काम होगा। खैर, जिस फ्रीक्वेंसी के संग फिजिक्स का हो रहा है, तो उम्मीद कर रहा हूं आपने ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 1 आप लोगों ने देख लिया होगा। उसमें मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले पढ़ाए थे। बेसिकली ये दो फॉर्मूले से रिलेटेड थी कहानी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इनटू y, और एक माइनस के साथ था तो यहाँ माइनस या प्लस लग जाता है। इन दो फॉर्मूले पर दो प्रकार के क्वेश्चन थे, एक तो प्रूफ करने वाले और एक फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो उसमें एलएचएस आरएचएस दे रखा होता था, वो मैं आपको बता चुका। डोमेन रेंज की बात हो चुकी है इनवर्स फंक्शन की, हालांकि और डिटेल में भी मैं आपको बता दूंगा। 11th का कुछ कुछ याद हो तो अपन आराम से कर भी सकते हैं। ग्राफ बता दिए थे, वैल्यूज बता दी थी। जिन बच्चों को पहली बार ये वीडियो देखने को मिल रहा है सीएमए की तरफ से मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में पहले वाले की लिंक डाल रहा हूं, प्लीज पहले उसको देखें, नहीं तो ये वाला बाउंसर जा सकता है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि ये भी आपके समझ में आए। तो आज अपन बिल्कुल जीनियस बन के छूटेंगे। आज का ये वीडियो खत्म होते होते आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में जीनियस पर्सनैलिटी बन जाओगे, ठीक है ना। भरोसा है ना मेरे पे? हाँ, बिल्कुल जीनियस बनेंगे अपन, और हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्चुअली। कुछ रटने वाली चीजें हैं, बेसिक वो रटेंगे भी, कुछ समझने वाली है, 90% समझने वाली ही है, तो उनको समझेंगे। और आज मैं आपको ऑलमोस्ट एक खत्म करवा दूंगा, मोटे मोटे कंसेप्ट। फिर कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बचेंगे, ये मरेगा आज पक्का। खैर कोई बात, तो इतिहास पता है मेरा। तो खैर अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, आज अपन के पास 3 फॉर्मूले और हैं, 2 tan इनवर्स के, है ना। ये तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के थे, ये मैंने आपको डिराइव भी करवाए थे, ठीक है। अब आते हैं अपन ये 3 फॉर्मूले पे, उसके बाद में ये 3 फॉर्मूले करने वाले हैं। तो सबसे पहले आओ कि इन 3 फॉर्मूलों में क्या है। देखिए, ये 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला है tan की टर्म में, ये 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला है sin की टर्म में, और ये 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला है cos की टर्म में। इसको लास्ट में उठाएंगे, अभी अपन का फोकस इन 3 फॉर्मूले की तरफ होना चाहिए। क्लियर है बात? क्या है? 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला है। तो अगर वैसे तो देखो, इसकी डेरिवेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, सीधे क्वेश्चन पे, मगर कई बच्चों को क्या है कि रटना नहीं है, समझना है। तो आओ मैं समझा दूं इसको, ये कहां से आते हैं। देखिए, डेरिवेशन स्टार्ट करते चलेंगे। जैसे कि लिखा है 2 tan इनवर्स x, तो क्या मैं इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x लिख सकता हूं? यस सर, लिख सकते हैं, तभी तो ये 2 tan इनवर्स x होगा। अब इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बस y की जगह क्या रिप्लेस कर दिया गया है? x। इसका फॉर्मूला क्या होता था? वो फॉर्मूला मैंने लिखा tan इनवर्स x प्लस y, मगर मेरे x की जगह तो x है, मगर y की जगह क्या है? y की जगह भी x है, तो मैं लिखूंगा x प्लस x 1 माइनस x डॉट x। बच्चों बात समझ में आ रही है? अपन ने ये वाला फॉर्मूला लगाया है जिसमें y की जगह पर, अपन के फॉर्मूले में क्या है? y की जगह पर x है, तो अपन आरएचएस में भी y की जगह पे क्या रख देंगे? x रख देंगे। तो ये चीज क्या हो जाएगी? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। और ये एलएचएस में क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। ये क्या था? 2 tan इनवर्स x, इसका आरएचएस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। होपफुली समझ में आया आपको क्या हुआ यहाँ पर। तो ये एक फॉर्मूला आपका बन गया कि tan की फॉर्म में है, इसको उतार लो, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इसको साइन में बदलना है। देखो क्लास, मैं आपको एक जीनियस ट्रिक बताना जा रहा हूं, है ना, लॉजिकल भी है, और इसको आप ट्रिक की तरह याद रखोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। क्या है सर वो ट्रिक? क्या है? देखो, जैसे कभी बदलना पड़े तो कैसे बदलेंगे। फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको बोलता हूं कि साइन 4/3 है, तो tan कितना होगा। आप उनसे ये कहना सवाल है कि साइन 4/3 है तो tan कितना होगा। देखो समझो बात, साइन का फॉर्मूला होता है, ये थीटा है, बेसिकली थीटा कह लो, कुछ भी कह लो, एक्स कह लो। तो साइन एक्स, इसमें एक ट्रायंगल बनाया जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेनियस हुआ। परपेंडिकुलर हुआ 4, हाइपोटेनियस हुआ 3। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो क्या यहां से अपन बेस निकाल सकते हैं? यस सर, क्यों नहीं निकाल सकते? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं।
तो क्या अपन अगर ये बेस आ जाए अपन का, तो क्या अपन फिर tan निकाल सकते हैं? tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या अपन इसको 4/5 लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कन्वर्जन होते हैं, साइन को कॉस में, कॉस को tan में, साइन कॉस को tan में। तो जरा यहां पर अपन देखते हैं इस कन्वर्जन को। ठीक है, ये क्या है अपन का? 2 tan इनवर्स x। ध्यान से सुनो, 2 tan इनवर्स x। इसका आंसर क्या आया था? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों ध्यान से, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये 90 डिग्री। ठीक है, tan का फॉर्मूला क्या होता है? तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan में ये चीज तो हुई परपेंडिकुलर और ये चीज हुई बेस। समझो बात को। tan में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऊपर वाली चीज परपेंडिकुलर है और नीचे वाली चीज बेस है। तो आ जाओ यहां पर, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल है, एंगल के सामने वाला कार्यक्रम परपेंडिकुलर यानी कि 2x, नीचे वाला भाई अपना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या अपन पाइथागोरस भैया को लगा के ये निकाल सकते हैं क्या? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा, करके देख लो। तो अब ये ट्रायंगल की तीनों चीज आ गई आपके पास। अब ये बताओ कि क्या मैं यहां से साइन निकाल सकता हूं? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 2x, हाइपोटेनियस कितना हो गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ये लिखने के बाद इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस सर। क्या वही आंसर आ रहा है? यस। बात समझ में आई? कैसे निकालते हैं कन्वर्ट? तो क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? अच्छा, जब ट्रायंगल की तीनों साइड आ गई तो साइन क्या? कॉस भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपन के पास 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू, ये tan था, tan को अगर कॉस में बदलेंगे, इन एंगल्स के संग tan को कॉस में बदला, तो अपन के पास आंसर आएगा कॉस इनवर्स, और थीटा कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या यही आ रहा है क्या क्लास? देखो, तो सबसे पहला काम इस चीज की जबरदस्त प्रैक्टिस कर लो। कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, मैं भी पहले रटता था, पर जैसे जैसे बड़े हुए समझ में आया कि यार ये सब तो लॉजिकल है, इसको एज अ क्वेश्चन कर लो तो जीवन भर तुम्हें याद रहेगा, कुछ रटना फटने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए। अब अपन सबसे पहले इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि बोर्ड में आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे, प्लस कॉम्पिटिटिव मामला भी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन सबकी प्रैक्टिस करने के बाद आ जाओ कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये सब मैं एनसीईआरटी बेस करवा रहा हूँ, सब आपके राजस्थान बोर्ड में भी है और सीबीएसई बोर्ड में भी है। तो बड़ा है ना कि क्या सवाल है क्या नहीं है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सेट लेकर आया हूँ। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू, प्रूफ करना है tan इनवर्स 31/7, प्रूफ करना है। ठीक है, ऐसा मत करना कि इसको करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद ये tan a प्लस tan b को सॉल्व करने के बाद 2 का मल्टीप्लाई कर दो। कॉमन नहीं समझो, ये क्या 2 tan थीटा है? यस सर। तो क्या मैं इसको tan की फॉर्म में बदल सकता हूं इस फॉर्मूले से? तो यहां पर अगर मैं 2 tan थीटा का फॉर्मूला लगाता हूं और कन्वर्ट करता हूं 2 tan थीटा को tan थीटा में, तो ये वाली टर्म tan थीटा प्लस tan इनवर्स थीटा, मतलब ये भी tan इनवर्स थीटा प्लस tan इनवर्स थीटा, तो tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखते हैं आएगा कि नहीं। समझ में आया? या एक काम कर सकते हो आप, इसको tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 करके भी सॉल्व कर सकते हो। भैया tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2 कितना हो गया? 2 tan इनवर्स 1/2। बात तो बराबर है ना भाई? तो या तो ऐसे कर लो, क्योंकि ऐसे करके ही आपन ने इसको ड्राइव किया था, तो बात तो बराबर पड़ी है ना। तो आपन क्या करते हैं, आ देखो इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 2x, तो 2 की जगह 2 लगाया, x x बोले तो ये यानी कि 1/2 x हो या थीटा हो, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x कितना? 1/2 का स्क्वायर, प्लस ये बाई सब कौन है? tan इनवर्स 1/7, वो तो लिखेंगे क्योंकि वो तो प्रूफ करना है। tan इनवर्स, ये अंकल कट गए, ये आंटी गई, तो 1/1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, दैट इज इट। खत्म कहानी। tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा? 4 into 1, 4 minus 1, तो 1/3/4
प्लस टेन इनवर्स 1/7। ये 4 पलटी खा के ऊपर आया तो टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, हाँ बढ़िया। अब इसमें टेन ए प्लस टेन बी का ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो टेन इनवर्स 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। टेन इनवर्स देखो 7 चौक 28 और 7 एकम 7 तो 3 एकम 3 तो 28 और 3 31 और नीचे 7 3 21 एलसीएम आया इसका। और ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 4 एकम 4 और 4 7 3 21। ठीक है, क्या आ जाए तो टेन इनवर्स 31/21 और ये 21 एकम 21 21 माइनस 7 21 माइनस 4 17/21। ये आंटी से ये अंकल कट गए, तुम्हारा आरएचएस आ रहा है ये। क्या मैच करा? यस सर, और हैंडसम प्रूव्ड। समझ में आया? इति सिद्धम। ये अपन ने क्वेश्चन कर लिया, हल हुआ था सिंपल। इसमें 2 tan इनवर्स का फार्मूला लगाया, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर वाला, और अपन का सिंपल सा क्वेश्चन आ जाओ। अच्छा, अगर सर tan की टर्म में ना हो, क्वेश्चन ही tan की टर्म में ना हो तो क्या करें? अगर sin की टर्म में हो, cos की टर्म में हो तो क्या करें? तो पहले उसको कन्वर्ट करो tan की फॉर्म में और देन फॉर्मूला लगाओ tan का। जैसे कि अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आज का, वो है sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। ये प्रूफ करना। आ जाओ, तो मैंने क्या बोला था, देखो अगर मैं इस साइन को tan में बदल लूं, है ना, tan इनवर्स में बदल लूं, और इस साइन को भी मैं tan इनवर्स में बदल लूं, बीच में प्लस है प्लस लगा रहे दूं, तो tan x प्लस tan y या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फिर ये वाला फॉर्मूला लग के अपन का tan इनवर्स की टर्म में आंसर आ जाएगा क्या? हाँ सर आ जाएगा। तो आ जाओ, कैसे कन्वर्ट करते हैं? अभी मैंने डेरिवेशन करते वक्त बताया था, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये थीटा, ये 90। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऊपर होता है परपेंडिकुलर, नीचे होता है हाइपोटेनियस। तो ये 8 क्या हुआ? 8 ऊपर है ना, तो ये परपेंडिकुलर की तरह बिहेव कर रहा है। ये 17 हाइपोटेनियस की तरह कर रहा है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना आ रहा है? 17। परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 8। पाइथागोरस बाइसेप को लगा दो, बेस आएगा 15। करके देख लो, मेरा तो करे कराया तो मेरे को तो पता है। पाइथागोरस तो लगा सकते हो ना यार, अंडर रूट करके बेस निकालना है तो इस बार माइनस करना है। 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करोगे तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, यार इसी प्रकार से इन बाइसेप को ले लो, दोनों के अलग अलग होंगे, थीटा, दोनों में एंगल अलग अलग है ना, तो दोनों के ट्रायंगल भी अलग अलग बनेंगे। ये हाइपोटेनियस, इसमें भी वही है, साइन का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर, तो 3 क्या हुआ? परपेंडिकुलर हुआ, और 5 क्या हुआ? हाइपोटेनियस हुआ। तो ये तो पता है 25 माइनस 9 16 बचता है, 16 किसका स्क्वायर हुआ? 4। तो ये तो बहुत आसानी से आ गया। अब tan का फॉर्मूला बताओ, ट्रायंगल आ गए, ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गए। अब बताओ tan का फॉर्मूला। हे राम 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 राम, चलो हाँ, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है क्लास? tan का फॉर्मूला होता है अपन का, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बताओ इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है? 8, बेस कितना है? 15। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है? 3, बेस कितना है? 4। समझ रहे हो ना? अगर ये साइन के एंगल हैं तो इसी ट्रायंगल में tan निकालना। अगर इस ट्रायंगल में साइन ऐसा है तो cos ऐसा, tan ऐसा होगा। सिंपल है भाई, लॉजिकल इंटरफेरेंस है, आपको बस समझना है, थोड़ा दिमाग लगाना। अब tan a प्लस tan b, तो ये ऊपर ऊपर वाला पहला फॉर्मूला 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 डॉट 3/4। बहुत आसान होता है क्लास, ऐसे सॉल्व करना कुछ नहीं है। 15 इंटू 3 कितना हो गया? tan इनवर्स लगा लेता हूं पहले। 15 इंटू 3 45, 45 प्लस 8 इंटू 4 32, 15 इंटू 4 60 एलसीएम। इसका कितना आएगा ऊपर? 1 माइनस 24/60। आ जाओ इधर, tan इनवर्स 45 और 32 77/60
नीचे कितना आएगा 60 माइनस 24 यानी कि 36/60। 60 से 60 कट गया तो आंसर आना चाहिए 10 इनवर्स 77/36। क्या यही आ रहा है? यस सर, हैंडसम प्रूव्ड। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? हमने साइन को 10 में बदला, पहले वाले को भी और दूसरे वाले को भी, और बहुत मोहब्बत से अपन गए, आंसर आ गया। इसको टीप लो फटाफट। अच्छा सर, अगर एक जगह साइन हो और एक जगह कॉस हो तो क्या करना है? ये तो आपने दोनों साइन के थे तो काम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। आ जाओ उस वाले क्वेश्चन पर। एक तरफ कॉस ले लो, एक तरफ साइन ले लो, तो देखो क्या होने वाला है। कुछ नहीं करना, कॉस का अपना अलग ट्रायंगल बनेगा और साइन का अपना अलग ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन? 3। हाँ, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, और अपन को प्रूफ करना होगा, आई थिंक सो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के सवाल है 56/65। हेलो, क्या करें? सबसे पहले देखो, कुछ नहीं करना है, दोनों को 10 में बदलो, दोनों को 10 में बदलो। आरएचएस में तो 10 नहीं है ना सर। इस क्वेश्चन में अपन क्या करने वाले हैं, देखो एक ही रूल फॉलो करें। हर क्वेश्चन के अलग रूल मैं बताऊंगा, मैं तो बता दूंगा, पर आप फंस जाओगे यार, आप नहीं कर पाओगे। तो करना क्या है, एक यूनिवर्सल काम सीखो, उसी को हर जगह चिपकाओ। जैसे कि अगर मेरे को यहां पर 10x + 10y का फॉर्मूला आता है, मैं इसको 10 में बदलता हूं, इसको 10 में बदलता हूं, 10x + y का फॉर्मूला लगा के 10 इनवर्स की टर्म में आंसर निकालता हूं, और फिर उस 10 इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में साइन इनवर्स को 10 में बदला। समझ में आया क्या करना है, क्या स्टेप है? सबसे पहले तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, तो ये वाली जगह पे अपन को आंसर चाहिए यहां पर। तो इसको बदलने के लिए इसका एक ट्रायंगल बनाया अपन ने, है ना, ये थीटा, ये 90। cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये ऊपर क्या रखा होगा? बेस, और ये क्या रखा होगा? हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा है? तो बेस हुआ 12 और ये हुआ 13। अब बताओ, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, 25 आया, 25 का रूट 5 आया, तो ये वाली साइड कौन सी? 5। अब इस ट्रायंगल से यहां पे आ जाओ। tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है? 5, बेस कितना दिख रहा है? 12। आई बात पकड़ में? बिल्कुल सिंपल सिंपल। हलवा है, मैथ को हलवा बना रखा है, मगर मैथ हलवा नहीं है, मैथ हलवा है। ध्यान रखो इस बात को, हलवा बढ़िया वाला, मीठे वाला। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देख के डरो, लॉजिक समझो, ट्रिक समझो, बी परफॉर्म लाइक अ इंजीनियर। सोचो कि इंजीनियर हो, बन जाओगे एक दिन। ठीक है, आ जाओ, इसके लिए आ जाओ, इसमें ट्रायंगल बना लो, ये थीटा, ये 90। साइन, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये वाले भाई साहब तो परपेंडिकुलर हैं और ये वाले अंकल हाइपोटेनियस हैं। तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बचा 4, 16 बचेगा ना। 25 माइनस 9 16, 16 के साथ 4। अब इसमें tan का फॉर्मूला, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4। ये क्या आया अपन का? tan a प्लस tan b। आ जाओ, तो tan इनवर्स x प्लस y, तो 5/12 प्लस 3/4 x प्लस y अपॉन 1 माइनस 5/3/। ठीक है, ये बराबर। चलो बढ़िया, tan इनवर्स, इसको खोल लो, तो 12 × 36 और 5 × 20 आया ऊपर 56, और ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा तुम्हारा? 12 × 7। ठीक है, वो अपन अलग से करके देख लेंगे उस चीज को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 5 × 15 48। ठीक है, tan इनवर्स 56/48, 48 में से 15 गए, बचे 33, 33/48 कट गए अंकल आंटी। tan इनवर्स 56/33, चलिए तो tan में आया है, आओ ट्रायंगल बनाए इसका। tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये भाई साहब तो होंगे परपेंडिकुलर और ये आंटी होंगी बेस, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 65। सर आपको कैसे पता पड़ा? आंसर देखो, तो इसको साइन इनवर्स की फॉर्म में बदलना, परपेंडिकुलर यानी कि 56/65। कुछ चीजें लॉजिक से भी की जाती है, हर जगह हार्ड वर्क नहीं चलता, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करो। करके देखिए ना, 65 ही रहेगा। आप देखो ना, आपको आंसर में ढूंढना क्या था, तो ऊपर वाली चीज तो मिल रही है, बस ये चाहिए था, तो 65 ही होगा। करके जो देखा, टाइम बचाओ, नंबर रपाओ।
तो अपन ने 10 वाला कर लिया, 2 10 वाला कर लिया, एक साइन दूसरा साइन कर लिया, एक कॉस और दूसरा साइन भी कर लिया। ठीक है, बेटा इसको फिर कुछ क्वेश्चन थे ये हो गया अपन के। हाँ, तो मेरे ख्याल से तीनों फॉर्मूले अपन ने लगा लिए हैं। कुछ क्वेश्चन आप बुक में से देखना, आराम से हो जाएंगे इस पे। नहीं हो तो पहले लेक्चर नंबर 1 पे आना, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 पे आना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाना चाह रहा था। 1 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि खत्म हो गए, पर अब मेरे को पहले ये 3 चीजें आपको पढ़ानी है, उसके बाद में 1 मार्क्स क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसके बाद ये फिर दोबारा लौट के आएंगे ये वाले क्वेश्चन, पर उनमें इनकी थोड़ा सा अपन यूज लेंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। तो tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। पहली बात तो ये कि ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये cos में भी होता है। ये आपने इनवर्स में इस साल पढ़ा होगा, बट ये क्वेश्चन तो आपने पहले भी करा होगा। cos x इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये एंगल बराबर होने चाहिए, ये और ये सेम टू सेम होने चाहिए, सेम टू सेम। अगर ऐसा है तो ये पाई बाय 2 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका जो भाई होता है, कौन होता है इसका भाई? cosec x, और cos का भाई sec x। ये जब चलते हैं तो ये भी पाई बाय 2। इसी प्रकार से tan और tan के भाईजान cot, ये जब चलते हैं तब भी आंसर आता है। तो ये होता है। ऐसा ही इनवर्स में भी होता है, सेम टू सेम। पर क्या याद रखना है? एंगल सेम होने चाहिए। ये आपको अगर 11 का थोड़ा बहुत पता है तो ये 12 का आपको आ जाना चाहिए, बट अगर नहीं पता तो क्या करें? तो मैं आपको कुछ उसके लिए चीज कहो तो बता देता हूं। बहुत सिंपल सा है वैसे तो। देखो, साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस कॉस इनवर्स x। कुछ समझ रहे हो आप? इसको अलग करो, वैसे खोलो क्लासिकल तरीके से। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स पाई बाई। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना, साइन ए माइनस बी का भी होता है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कितना आएगा देखते हैं कितना आता है। तो कॉस पाई बाई 2 0 होता है, तो ये वाले बाई खत्म हो गए 0, माइनस कॉस एक्स और साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो आपका आंसर कितना आया? माइनस कॉस आया। ऐसा ही इनवर्स में चलता है। तो अगर अपन इसको दूसरे तरीके से खोलें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स टू माइनस कॉस इनवर्स x। इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले जाओ, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। और वैसे तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, नहीं पता हो तो ये इसका मेथड होता है। इसको आप रट भी सकते हो कि साइन और कॉस क्या होते हैं, पाई बाई 2 के तरीके से चलता है ना। हर तरीके से आप लोग सीख सकते हैं। तो आ जाओ अब अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। हाँ भाई क्लास वापस देखो, तो अब अपन ने 3 फॉर्मूले सीख लिए हैं कि ये कहां से आते हैं, और आपको आगे तक के लिए याद रखना है tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। दोनों के एंगल बराबर हैं अगर, तो दोनों इनवर्स फंक्शन को जोड़ोगे cos को और sin को, तो पाई बाई 2 आता है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का होता है? पाई बाई 2 का। भाई बात को समझो कि जहां पर tan की वैल्यू आ रही है, सॉरी जहां पे sin की वैल्यू आ रही है, वहां cos की वैल्यू कहां आई? तो tan और cos के बीच में कितने डिग्री का एंगल का अंतर होता है? पाई बाई 2 का अंतर होता है। sin पाई बाई 2 चलने के बाद ही तो cos पर पहुंचता है ना। इसी प्रकार से ये sec और cosec, इसी प्रकार से tan और cot। तो याद रखें कई तरीकों से, लॉजिकल भी याद रख सकते हैं कि sin कितना चलने के बाद cos बनता है, तो मतलब दोनों में अंतर कितने का हो? पाई बाई 2 का अंतर हो। तो अब ये 3 क्वेश्चन करने हैं, देखो बहुत सिंपल सा 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको ऐसे लिखना है, कंपेयर दिस इक्वेशन बाय sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो यहां पर x की जगह पर कितना है? 1/2। तो ये इक्वेशन को अगर अपन इससे कंपेयर करें तो यहां या तो 1/2 की जगह x होना चाहिए, या इस x की जगह भी 1/2 होना चाहिए। तभी तो यहां पर x या 1/2 रखने पर sin इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू पाई बाई 2 आएगा। दोनों एंगल क्या बोला था? बराबर होने चाहिए। तो बराबर होने के लिए इस x का अपन को आंसर कितना होना चाहिए? 1/2 आया समझ में? इस तरीके से लिखेंगे। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है ना, सिंपल हल का मामला है। sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। अगेन
ये अगर 1/5 है तो या तो ये भी 1/5 हो या ये x हो, पर क्योंकि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सवाल है तो ये हो जाएगा 1/5। सिंपल सिंपल हलवा मामला है, कंपेयर करते चल रहे हैं। ये उसमें थोड़ा अपग्रेड क्वेश्चन है, अपग्रेड मतलब एक स्टेप बढ़ा दी। क्वेश्चन क्या है, मामला अभी भी हलवा सा है। देखो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना, अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा अगर 1 आ रहा है तो थीटा कितना होगा, तो आप साफ बोलोगे सर π/2, क्योंकि साइन π/2 1 होता है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 1/2 आ रहा है तो थीटा कितना होगा, तो आप सिंपली बोल दोगे मेरे से सर 1/2 होता है 30 डिग्री पर, तो 30 डिग्री होगा। इसका मतलब आप इसको ऐसे ही कंपेयर करते हैं। तो ये बताओ, अच्छा इनवर्स में भी यही वैल्यूज चलती है। इस पूरे को अगर आप x मानो या थीटा मानो तो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको 1। इस पूरे को x मानो, कितना दे रखा है 1। तो ये अगर 1 है तो ये थीटा कितना रहा होगा, क्या ये x कितना रहा होगा π/2। अरे यार बात को समझो, फील लो। ये पूरी टर्म आप x मानो 2 सेकंड के लिए, तो साइन इनवर्स ये x ये 1, तो उस कंडीशन में x किसके बराबर होना चाहिए, π/2 के बराबर होना चाहिए। हाँ या ना, यस सर। तो क्या मैं मतलब आप tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 1/3 को π/2 लिखने की हिम्मत कर सकते हैं? समझो, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना आराम से, क्योंकि ये पूरी टर्म अपन ने x मानी है। तो साइन इनवर्स x 1 कब हो सकता है, जब ये x किसके बराबर हो, π/2 के। तो लिख दिया कि ये x, ये पूरा अपन ने x माना, तो x ले लो, थीटा ले लो, जो मर्जी आप ले लो, वो किसके बराबर होना चाहिए, π/2। ठीक, अब ये आपका लास्ट वाला था π/2, तो ये एंगल दोनों बराबर होने चाहिए थे, ये वाले और ये वाले, तभी तो π/2 होगा। तो आपका आंसर x = 1/3 आ गया कंपेयर करने में। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे ऐसे लिखोगे तो उसका लिखने का आंसर बता रहा हूं। साइन इनवर्स को यहां ले जाओ तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 1/3 = sin 1, है ना। इधर से लगेगा साइन हो गया, sin 1 का मतलब ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना देखने में। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी में कुछ और कदम आगे बढ़ाते हैं अपन, बिठा दें इसको, उतार को फटाफट। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा 1 मार्क्स क्वेश्चन और 2 मार्क्स क्वेश्चन के असमंजस वाले हैं, कभी 1 मार्क्स में आ जाते हैं, कभी 2 मार्क्स में आते हैं। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है मगर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, 2-3 स्टेप पड़ जाते हैं, है ना। सीबीएसई में 2 नंबर का आ जाता है, आरबीएसई में 1 मार्क्स का आ जाता है। आ जाओ करते हैं। अब ये 10 क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कई सारे 1 मार्क्स के हो गए, क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है आपके लिए। 10 इनवर्स नहीं 1/2 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। आंसर निकालना है ना, इक्वल्स टू कितना होगा वो निकालना। ठीक है, अब देखो इनवर्स नहीं है पहली बात तो बाहर की टर्म तो बात, ये किस चीज का फॉर्मूला है, देखो साइन इनवर्स 2x कंपेयर करो, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वो किसका फॉर्मूला है, तो वो y की टर्म है, बस ये x है वहां पर y की टर्म है, वो y का फंक्शन होगा, ये x का फंक्शन था। ये दोनों फॉर्मूले ज्यादा एसएच यूज में नहीं आते, पर इसके बिहाफ पर एनसीईआरटी में यही अच्छे सवाल हैं, तो मैं सीधे वही करवा रहा हूं, इनका ज्यादा ऐसे यूज नहीं है, इसी को कर रहा हूं। ठीक है, बाकी और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, घबराओ मत, शुरुआत यहाँ से हुई। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x, यानी इसकी जगह मैंने लिखा 2 tan इनवर्स x प्लस ये किसका फंक्शन है, y का है, यही वाला पर y का है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 tan इनवर्स y, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स y, दोनों में से 2 बाहर आ जाएगा, tan 1/2 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x y। भाई साहब गए। हाँ, अब ये मैं आपको भी सिखाऊंगा, सिखाया नहीं है कि tan से अपन tan इनवर्स काट सकते हैं क्या, हालांकि कभी काटते हुए आप किसी बुक में नहीं देखोगे, तो मैं भी ये नहीं कहूंगा कि आप काटो, पर मैं अभी के लिए आपको बस शो कर रहा हूं, आप लोग कभी काटे ना इसको। पर इसका आंसर, जैसे कि अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि tan इनवर्स और tan थीटा, तो आंसर क्या, तो आप बोलोगे थीटा, ये मैंने बता चुका हूं आपको वैसे, बट फिलहाल तो दोबारा भी इस चीज पे आऊंगा,
थोड़ा सा लेट, मतलब 10 मिनट बाद मैं इस चीज को आपको दोबारा बता रहा हूँ डिटेल में, ठीक है। अभी के लिए समझो, तो आपका आंसर कितना आ गया, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई इज योर आंसर, ठीक है क्लास। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी रेंज में इन्हीं क्वेश्चनों से मिलता जुलता थोड़ा मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी भी है और हल्का सा जीनियस लेवल का भी है, ठीक है। कई बार बोर्ड्स में आ चुका है, कई बार, तो मैं सोच रहा था कि आपको एक करवा दूं ताकि आप थोड़े थोड़े बुद्धिमान होते चलो। सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 है टॉपर्स का, ठीक है, हल्का फुल्का नहीं है, टॉपर्स के लिए। तो एक क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, और इसको आपको कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। शो आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब सबसे सिंपल, उसके बाद सॉल्व नहीं हो सकती हो, या तो x की टर्म में या थीटा की टर्म में। यहाँ पर x है तो x की टर्म में आंसर निकालना है, बिल्कुल लास्ट स्टेप तक। कई बार होता है ना कि सर इसके आगे सॉल्व करें कि यहीं तक छोड़ दें, तो आपको उस स्टेप तक सॉल्व करना है जिस स्टेप के बाद आंसर ही नहीं आ रहा हो, और सबसे सिंपल तरीके, उसी को अपन कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आप सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए याद कर लो, रट लो, डिवाइड डिवाइडिंग बाई cos x, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में cos x पर डिवाइड देना। आ जाओ देख लें, अच्छा सवाल है भैया। ऊपर cos x माइनस sin x अपॉन cos x, नीचे cos x प्लस sin x अपॉन cos x, ठीक। अब देखो इसको एलसीएम है क्योंकि, तो आप इसको अलग लिख सकते हैं, इसको अलग लिख सकते हैं। देखिए क्या बच्चों वाला काम है, cos x अपॉन cos x करोगे 1 माइनस sin x अपॉन cos x करोगे 10x। एक स्टेप खा गया हूं मैं, आप चाहो तो इसको इसके संग अलग लिखकर माइनस इसको इसके संग अलग लिखकर कर सकते हो, पर वो क्या अच्छा नहीं रहता, मतलब बच्चों वाला काम करता है, ठीक है। cos x अपॉन cos x 1 प्लस sin x अपॉन cos x, यहां तक आ गया। अब क्या देखो, 10 पाई बाई 4 कितना होता है, तो अपन कहते हैं ना 1 होता है ना। मैं इस 1 को 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल। तो मैं यहां इस 1 की जगह लिखता हूं 10 पाई बाई 4, ये वाला माइनस, और ये 10x अपॉन, इसको नहीं लिखूंगा, कारण है क्योंकि अगर आप इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो ये x है ये y है, x को लिख रहा हूं, ये x की तरह काम कर रहा है, इस वाले फोर्स ये x की तरह काम कर रहा है, कौन 10 पाई बाई 4। यहां पर तो जो 1 है वो तो फॉर्मूले का ही 1 है ना, तो इसको एज इट इज, इस 1 को एज इट इज, इस वाले 1 में कोई चेंज नहीं, इस वाले 1 को मत लिख देना, नहीं कुछ नहीं होगा। अब इस 10x के मल्टीप्लाई में मैं 1 मान सकता हूं ना, 10x के मल्टीप्लाई में तो 1 मान सकते हैं अपन, यस सर। तो इस 1 को लिखूंगा मैं 10 पाई बाई 4 डॉट 10x। उम्मीद है मैं समझा पाया हूं कि इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करोगे तो ये 1 की जगह x है, तो मैं इसको 10 की फॉर्म में लिखूं तो 10 पाई बाई 4, ये एज इट इज, ये 1 की जगह ये 1 की जगह ये 1 प्लस, अब इस 10 के मल्टीप्लाई में 1 मानते हुए उस 1 को 10 पाई बाई 4 लिखा। अब ये अंदर वाला चीज किस चीज का फॉर्मूला बन के बताऊंगा, ये x मानो पाई बाई 4 को, और ये आपका है ये x, तो ये 10a माइनस 10b का फॉर्मूला है कि नहीं बताओ। a यहां पर काम कर रहा है आपका पाई बाई 4 की तरह, b काम कर रहा है x की तरह, तो बाहर तो रखा मैंने 10 इनवर्स ये वाला, और ये अंदर वाली सामग्री काम कर रही है मेरी 10 पाई बाई 4 माइनस x की तरह, पाई बाई 4 माइनस x, इसको खोलो ये है उस वाले सेकंड फॉर्मूले से। अब फिर से इसको काट देंगे अपन तो आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस x। उम्मीद है ये भी आपके समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, क्या है अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि एक तो ये ट्रिक याद रखनी पड़ती है और उसके बाद एक ये पाई बाई 4 वाला ट्रिक याद रखना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सवाल हो नहीं पाएगा, हो क्यों नहीं पाएगा यार, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए, ये अच्छा वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। चलिए अच्छी बात। अब इसी में एक और सवाल जिसमें आपको 3-4 फॉर्मूले में बताऊंगा और उन फॉर्मूलों पर बेस आपको कॉम्पिटिटिव किताबों में कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो अगला सवाल जो है वो थोड़ा सा और अच्छे लेवल का है और उस सवाल को करते करते आप लोग को कई सारी चीजें आ जाएगी क्योंकि उसमें मैं आपको 3 से 4 अलग फॉर्मूले बताने वाला हूं।
देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में वैल्यू निकालनी है, सिंपलेस्ट आंसर निकालना है। कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं आपको, याद करो। 2 sin x cos x क्या होता है, सबको पता होगा, sin 2x। कैसे आया सर? sin a प्लस sin b का फॉर्मूला आता है, sin a की जगह तो x रखो, sin b की जगह भी x रख दो, तो sin x cos x प्लस sin x cos x, तो 2 sin x cos x हो गया। क्या बोला, समझ में आया? sin x प्लस sin x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है? sin x cos y प्लस cos x sin y। y रिप्लेसेस बाय x, तो sin x प्लस x, तो यहाँ पे sin x cos x प्लस cos x sin x, ये क्या हो गया? sin 2x। क्या ये दोनों सेम टर्म है? यस सर, तो 2 sin x cos x वही लिखा हुआ है। ठीक है, हर फॉर्मूले की डेरिवेशन है, वो सब 11th में आप लोग कर चुके हैं, पर अभी आपका उद्देश्य कुछ दूसरा है, इसी पर हटाओ इसको। वन प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। यहां पर अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे उसका हाफ एंगल रह जाता है, सिर्फ थीटा रह जाता है, समझ में आया? और अगर ये 1 माइनस cos 2 थीटा हो तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, ये भी सेम, माइनस है तो साइन आएगा। ये सब पढ़ चुके हो ना यार, आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, वहीं से तोड़ जोड़ करके आता है। पर याद क्या रखना है, अगर यहाँ पर 4 थीटा होता तो यहाँ 2 थीटा आता, हाफ एंगल आता, यहाँ 8 थीटा होता तो यहाँ 4 थीटा होता, यहाँ पे 2 थीटा है तो वहां पे थीटा है, यहाँ पर माइनस में cos 2 थीटा है तो वहां पर साइन का हाफ एंगल आ जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? इसका मतलब अगर मैं 1 प्लस cos थीटा ले लूं, इसका हाफ कर दिया, तो इधर भी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल हो गया। ऐसे ही इसमें 1 माइनस cos थीटा अगर लिखता हूं तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। ये याद रखने हैं। आप आरडी शर्मा उठा लो, एनसीईआरटी उठा लो, कोई सी किताब उठा लो, इन पर बेस बहुत सारी चीजें और ये बीच बीच में भी आ जाते हैं मैथ्स में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में इनकी बहुत जरूरत पड़ती है, तो याद ही रख लो आप। अब ये देखो, इसलिए करवाया था, ऊपर ये भाई साहब बैठे हैं, नीचे आंटी बैठी है, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x की जगह क्या लिखूंगा, x हो जाए थीटा हो, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और इन भाई साहब की जगह क्या लिखूंगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स sin स्क्वायर प्लस अपॉन cos स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर मगर थीटा नहीं, थीटा बाई 2। क्या अपन इसको tan, इसको देखो पता होगा यार तुमको, tan थीटा का होल स्क्वायर करता हूं मतलब tan स्क्वायर थीटा होता है, tan क्या, sin थीटा का स्क्वायर करूंगा तो sin स्क्वायर थीटा, फंक्शन के ऊपर स्क्वायर आता है, तो इसको बेसिकली अपन tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर मान सकते हैं, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो tan थीटा, यहाँ पे x था यार, सॉरी x आएगा, x, क्या बचेगा, अंडर रूट से हट गया, आपका आंसर बचेगा tan x बाई 2, ये वैसे पढ़ जाएंगे, आंसर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में x बाई 2। बोलो हाँ, समझ आया? कल देख लो, ठीक है? पढ़ा इसको कैसे, अब बताओ मैथ्स टफ है क्या? कुछ नहीं है, बस आपको सिंक्रोनाइज तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से चीजें पता होनी चाहिए। मैथ्स तो बहुत इजी है यार, ठीक है? कोई पहले टफ लगती थी, जब तक आप रटोगे ना मैथ्स टफ, समझ में आओगे उस दिन से मैथ्स इजी है भाई, है ना? हेलो, देखो कुछ चीजें और बता रहा हूं मैं आपको, फिर से 1 मार्क्स क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये आपके मेरे ख्याल से कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ, क्वेश्चन के तरीके, क्वेश्चन को बेस मान के कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं। देखो tan इनवर्स 1 sin इनवर्स 1 बाई cos इनवर्स रूट 3 बाई, ठीक है?
ये 3 क्वेश्चन अलग है। इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन tan इनवर्स tan पाई बाई 4। फिफ्थ क्वेश्चन cos इनवर्स cos पाई बाई 2। सिक्स्थ क्वेश्चन sin इनवर्स sin 2 पाई बाई 3। सेवेंथ क्वेश्चन tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। दिखाई दे रहा है नीचे तक? हाँ, चलो कुछ गौर करो। पहले तो क्या गौर करना है, अगर बाहर tan है और ब्रैकेट के अंदर इनवर्स है तो देखो वैल्यू 1, बाहर साइन है अंदर इनवर्स है 1/2, बाहर कॉस है अंदर कॉस इनवर्स है 3/2। वैल्यूज आ रही हैं, एंगल नहीं है। अगर बाहर tan इनवर्स है और अंदर tan है तो एंगल आएंगे, वैल्यूज नहीं आ सकती। यही तो फर्क है ना। इनवर्स में मैंने आपको क्या बताया था, फंक्शन इधर चला जाता है। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, तो ये इधर जाएगा, तब आपको पता पड़ेगा कि साइन की किस एंगल पे 1 आंसर आता है। तो आप बोल दोगे π/2। समझ में आया? तो इनवर्स के संग आती है वैल्यू और वैसे फंक्शन के संग आती है एंगल। इसमें आप एंगल रखोगे तब आपका आंसर आएगा, और इस इनवर्स फंक्शन में वैल्यू रखोगे तब एंगल मिलेगा। समझो? ठीक है। अब इसमें बहुत सिंपल सा आंसर है जो मैंने बताता जा रहा हूं आपको। इसको काटना नहीं है और आपको पता है इसका आंसर 1 हो जाएगा। काट कर शो नहीं करते पर मनी मन में काट दो। ऐसे इसको काटा आंसर 1/2, ऐसे इसको काटा √3/2। सिंपल सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल। इसको काटा आंसर π/4। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में आते हैं। इसको काटा π/2, इसको काटा 2π/3। गलत हो जाएगा, नंबर काट दिए जाएंगे और तुम फेल हो जाओगे। ये सही है, ये सही है, ये गलत है। ऐसे इसको काट के 3π/4 लिख दोगे, काट दिया जाएगा। पूछो क्यों? क्यों? यहां पर सवाल आता है डोमेन और रेंज। जो भी आप वैल्यू निकाल रहे हो वो विद इन द रेंज होनी चाहिए। विद इन द रेंज। सर विद इन द रेंज का मतलब क्या होता है कि ये जो आंसर है ना वो इस फंक्शन की रेंज में होने चाहिए। नहीं है तो रेंज में लाने पड़ेंगे। आपको मेरे ख्याल से रेंज पता होगी, साइन फंक्शन कॉस फंक्शन। साइन फंक्शन का जो रेंज है साइन का, वो साइन इनवर्स का डोमेन है। साइन फंक्शन का जो डोमेन है वो साइन इनवर्स का रेंज है। रेंज डोमेन बन जाता है, डोमेन रेंज। इनवर्स फंक्शन में यही होता है। ठीक है, तो जिसको नहीं पता हो मेरी इनवर्स वाली वीडियो को देख लेना। अब यहां पर मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता हूं कि tan वगैरह के साथ होता क्या है, इनको रेंज में कैसे लाया जाता है इन आंसर को। ठीक है, जिन बच्चों को रेंज नहीं पता वो बुक में से देख लेना। ठीक है, साइन की, tan की और cot की एक जैसी होती है, cos की, sec की और cosec की इनकी एक जैसी होती है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इन दोनों के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो बता रहा हूं। तो यहां लिख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अपना साइन साइन इनवर्स साइन 2π/3। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले तो 2π/3 कितना होता है, 2 × पाई। पाई बोले तो 180/3। ये कितनी बार कटेगा, 60 बार। 60 दूनी 120। तो यहां पे लिख दो कि साइन इनवर्स साइन 120। साइन 120 कहां आता है, ये 90 के बाद 30 उतरोगे तो 120 आता है, यानी कि √3/2। जो वैल्यू 60 पे होती है वो 120 पे होती है ग्राफ से। तो साइन इनवर्स √3/2। अब √3/2 होता कितना है साइन। देखो मैंने वही बोला था, वही आएगा। इनवर्स फंक्शन में वैल्यूज आती है, एंगल नहीं आते। जैसे यहां पर इनवर्स के साथ वैल्यू आ रही थी, इनवर्स के साथ वैल्यू आ रही थी, इनवर्स के साथ वैल्यू आ रही थी। तो साइन इनवर्स में √3/2 बता के बताओ कि साइन में √3/2 को पता है। साइन फंक्शन में √3/2 तो 60 पे, 60 बोले तो π/3 है ना, π/3। तो ये अपन का आंसर π/3। ठीक है, अब एक चीज बता के जाऊंगा, सुनो भाई। ये आंसर क्यों नहीं था, ये आंसर क्यों है, क्योंकि साइन इनवर्स, भाई ये आप देखो इस क्वेश्चन को देखो, साइन इनवर्स और ये पूरा एंगल की तरह काम कर रहा है। हालांकि वैल्यू निकल के आई पर आपको वैल्यू इसी की निकालनी है। साइन फंक्शन का रेंज होता है -π/2 से π/2। साइन का कहां से कहां तक होता है, साइन इनवर्स का -π/2 से π/2। मतलब इसके वैलिड आंसर कहां से कहां तक के बीच में आएंगे, -π/2 से +π/2 के बीच में। आपन का आंसर आ रहा था 2π/2, -π/2 से π/2 तक आंसर आने चाहिए। जिनको आता है बुक में, जिनको पता होगा, जिनको नहीं आता वो अभी के लिए बुक में देखें। साइन इनवर्स का ये रेंज होता है, रेंज होता है साइन इनवर्स का,
है ना, मतलब -90 से लेकर 90 डिग्री तक, अगर रेडियन में ना लिखकर डिग्री में लिखूं तो। अच्छा, और अपन का आंसर अगर ऐसे डायरेक्ट काट देते तो आ रहा था 2π/3, 2π/3 बोले तो 120। तो क्या ये आउट ऑफ रेंज जा रहा था अपन का, अगर मैं 120 लिखता तो 90 के बाहर जा रहा है ना। आंसर आने के काते चाहिए थे -90 से +90 तक, आ रहा था 120, इसलिए ये आउट ऑफ द रेंज आंसर था। अब आंसर क्या आ रहा है, π/3। π/3 बोले तो 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री -90 और 90 के बीच में आता है? आता है। दैट इज वाई ये आंसर आपका करेक्ट है। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, मैंने आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट ट्रिक बताई है। अलग अलग किताबों में अलग अलग महाभारत दे रखा है, मैं तो बिल्कुल स्वच्छ भारत के अभियान की तरह बताऊंगा, बिल्कुल साफ साफ। इस वैल्यू, इस एंगल का वैल्यू लिख दो, इस वैल्यू की फंक्शन की वैल्यू लिख दो, आंसर आ जाएगा चुटकी। ठीक है, इसी प्रकार से आओ ये 10 का सवाल कर लेते हैं अपन। 10 बुरा मान जाएगा, ठीक है। हेलो, तो 10 भाई साहब क्या कह रहे थे, tan इनवर्स 10 3π/4। तो पहले तो ये देखो कि 3π/4, 10 की जो रेंज होती है वो भी वही होती है -π/2 से π/2 के बीच में। तो 3π/4, 3 × π मतलब 180/4। तो इसको अपन काट सकते हैं क्या, 4 चौक 16 बचा 45, 45 × 3 कितना हो गया भैया, 120 है, 135। तो ये भी आउट ऑफ द रेंज खेल गया भाई, ये भी आउट ऑफ द रेंज गया, क्योंकि -π/2 से π/2 मतलब -90 से +90, तो ये भी गया ना अपन आउट ऑफ द रेंज। अब इसको रेंज बनाने के लिए क्या करें, इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, इसकी 3π/4। मतलब अब इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते, tan इनवर्स 10 135, इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे इसको, सुन लो, tan इनवर्स 10 π - π/4, π - π/4। ये जिन बच्चों को नहीं पता, मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें, वहां पे मैंने इसको सिखाया है कि साइन को, tan को, इन सबको कैसे लिखा जाता है। याद आ गया होगा कुछ बच्चों को, पाई माइनस करके। ठीक है, तो ये आ गया आपका पाई - π/4, क्योंकि अगर आप टेक्निकली देखो तो 3π/4 हो रहा है क्या, 4, इसका मल्टीप्लाई करो पाई से, तो 4π - π, 3π/4, इसको ऐसे लिखते हैं, पाई - π/4। समझ में आया। अब अपन इस वैल्यू को निकाल सकते हैं अलग से। ठीक है, तो 10 इसकी π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, या 10 ऐसे निकालो कि 10 π - π/4 कितना हो जाता है, तो आप बोल सकते हैं tan इनवर्स 10 - π/4, 10 π - थीटा। ऐसे तो 10 π - थीटा क्या होता है, -10 थीटा। इस माइनस को बाहर निकाल लो, tan इनवर्स, अब ये कट जाएगा, आपका आंसर -π/4। क्या ये -π/4 -π/2 और +π/2 के बीच में आता है? यस सर, आता है। तो ये अपन का वैलिड आंसर है। क्या किया, सिंपल सा काम किया था, पाई - π/4 करके, जिसका आंसर है 10π/4 और अपन का आंसर -π/4 आ गया। ठीक है, चलिए बढ़िया। एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं, -tan इनवर्स, सॉरी, 10 π/4, जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो tan इनवर्स माइनस का 1, या आपका आंसर -π/4। वो वाला तरीका जो इससे पहले लिखा हुआ था वो, और ये दोनों ही बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और फटाफट करवा रहा हूँ, थोड़े बड़े, और फिर आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, और फिर और कुछ बढ़िया से काम करके लाना तुम होमवर्क में अपने लिए। ठीक है, देखो एक सवाल लाया हूं तुम्हारे लिए, 9th क्वेश्चन, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, फाइंड दैट वैल्यू फाइंड करनी है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, पूरे का सॉल्यूशन कितना हो, आंसर कितना हो, पूरी चीज का सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे करें, सबसे पहले तो इस पर आ जाओ, इस वाली चीज पर, इस 2 को छोड़ो, इस पर आ जाओ। साइन इनवर्स 1/2, मैंने बोला था इनवर्स फंक्शन में वैल्यूज होती है। साइन में 1/2 कब आता है, π/6 पे, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री बोले तो क्या, π/6। तो अपन बोलेंगे tan इनवर्स 2 cos 2 π/6। मेरी बात समझ गए, ये कब आता है, π/6 पे। साइन π/6 कितना होता है, साइन π/6 होता है 1/2। इसको इधर ले जाओ, तो साइन इनवर्स 1/2 π/6, ये कट गया। ये मत कहना सर ये एंगल वाली वैल्यू है, पता होना चाहिए इतना। तो 2 cos, ये हो गया π/3। समझ में आ रहा है। अभी cos π/3 को अपन को करना है, cos π/3 1/2,
cos पाई बाई 3 बोले तो कितना 60 डिग्री है ना। 60 डिग्री कितना हो जाता है 1/2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2 ये हो गया आपका 1/2 कट गया। tan इनवर्स में 1 कब आता है भैया सर आंसर पाई बाई 4 दैट इज इट है ना। हुआ सा सवाल चलिए बता दिया होगा आपको स्क्रीनशॉट ऑफ फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं ज्यादा आगे मत बढ़ जाना कि मेरे को छोड़ दो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। सबसे पहले तो ये बताओ मैंने क्या तुमको बताया है साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है बट कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा ही रहता है ड्यू टू ग्राफ। साइन में आप माइनस थीटा पे जाओगे तो ये नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा ग्राफ आपका बट कॉस में अगर आप नेगेटिव की तरफ जाओगे तो ऐसा नहीं होता। नेगेटिव की तरफ जाओगे तो अभी ऊपर की तरफ भी ग्राफ है तो कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन माइनस थीटा माइनस की तरफ क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो होपफुली ये पता होगा नहीं पता होगा तो पता लग गया होगा। क्यों बात कर रहा हूं इसकी सामने दिख ही रहा है यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस में है तो मैं क्या करने वाला हूं ये साइन पाई बाई 3 ये वाला माइनस ये वाला माइनस साइन इनवर्स 1/2। मैंने कहा था ना क्या मैं साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकता हूं माइनस और माइनस बिकम प्लस तो साइन पाई बाई 3 प्लस अब साइन इनवर्स में 1/2 का होता है तो साइन थीटा हमें 1/2 कब आता है कितने मतलब एंगल पर आता है वही यहाँ पर 1/2 साइन में आता है आपका 30 डिग्री पर 30 डिग्री बोले तो पाई बाई 6 तो यहाँ पे आंसर आपका पाई बाई 6 पाई बाई 3 30 डिग्री पाई बाई 6 पाई बाई 3 60 डिग्री पाई बाई 6 30 डिग्री 3 तो 60 90 साइन पाई बाई 2 एलसीएम एलसीएम कर लेना आंसर 1। हलवा सवाल है पर ये देखकर ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा असुर आ गया है इसमें। ठीक है तो बहुत सिंपल सा मामला रहता है कोई घबराने चिल्लाने की बात नहीं है। इसको उतार लो एक और सवाल करते हैं 11वां आज का आखिरी। ठीक है ये सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इन्हीं ऐसा नहीं है कि मैं उठ के डायरेक्टली तुम्हें बताना चालू कर दिया है। ये सब क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही होते हैं। 9/4 साइन इनवर्स 1/3 9/4 साइन 2 पाई बाई 3। ठीक है ये प्रूफ करना है एलएचएस। देखो इस एलएचएस को देखो गौर से देखो ऊपर से 9 कॉमन है यस सर नीचे से 4 कॉमन आ रहा है यस सर इधर क्या बचा ऊपर बचा पाई और नीचे 4 कॉमन आ चुका है बचा 2 पाई बाई 2 माइनस ये पूरे बाई सब तो कॉमन आ चुके हैं इधर बचा साइन इनवर्स 1/3 आया मतलब बिल्कुल पिछले वाले की तरह दिखना चालू हो गया पाई बाई 2 माइनस अब साइन में 1/3 समझ रहे हो बात को साइन इनवर्स में अपन को 1/3 ढूंढना है तो क्या अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं साइन इनवर्स में 1/3 तो अपन साइन इनवर्स में 1/3 नहीं निकाल सकते तो अब अपन इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो पहले इससे पहले एक स्टेप और आगे चलते हैं। देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है आपको मेरे को सबको पता है। ठीक है कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x होता है आपको मेरे को दोनों को पता है। कंपेयर पाई बाई 2 माइनस माइनस साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स x की जगह कितना है 1/3 तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलना चाहिए cos इनवर्स x 9/4 इस पूरे का आंसर cos इनवर्स x होता मगर x की जगह यहाँ पर 1/3 है तो यहाँ पर भी 1/3 आ जाएगा। अब ये आपका सॉल्यूशन तो नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन तो साइन की टर्म में है कोई घबराने वाली बात नहीं। क्या अपन cos को साइन में नहीं बदल सकते क्या आ जाओ ट्रायंगल ले लो थीटा 90 cos का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 1 क्या हुआ बेस हाइपोटेन्यूज कितना हुआ है तो ये 9 हो गया 9 माइनस 1 8 रूट 8 को अपन 2√2 भी लिख सकते हैं। अब यहां से साइन निकालो तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि 2√2 अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3 तो अब इसकी जगह 9/4 की जगह 9/4 इसको अपन ने साइन में कन्वर्ट किया तो साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। ठीक है साइन 2√2 अपॉन 3 ये पाई नहीं है √2 देखने में गड़बड़। ठीक है आया आंसर। चलिए ये सारे क्वेश्चन करो बुक के और भी क्वेश्चन है एडवाइजर के एनसीईआरटी के नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं उनको भी। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो वैरायटी सारे क्वेश्चन ही कवर हो चुकी है।
अब एक तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, नहीं तो मैं कुछ अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगले लेक्चर में करवाने वाला हूं जो मुझको लगता है कि आप लोगों को दिक्कत आ सकती है या वो पिछले साल आए हुए हैं। चलिए वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। कैरियर मेकर अकेडमी से मैं हूं शोभित पांडे और आप देख रहे थे मैथमेटिक्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बाय बाय।